हेलो गाइस, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज के हम क्लास में पढ़ेंगे मापन। मापन होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मापन, किसी भी वर्कपीस का साइज मापना ही हमारा क्या कहलाता है, मापन। और इसमें साइज मापने के लिए जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मापक टूल बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं मापक टूल होते कितने प्रकार के हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अप्रत्यक्ष मापक यंत्र। दूसरा क्या होता है, प्रत्यक्ष मापक यंत्र। तीसरा क्या होता है, तुलनात्मक मापक यंत्र। अब ये अप्रत्यक्ष क्या होता है, ऐसा टूल जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, बाहरी व्यास नापते हैं, उसके बाद उसको ले जाके हम क्या करते हैं, स्टील रूल पे रख देते हैं। मतलब स्टील रूल की सहायता से जिसकी माप ली जाए, ठीक है, स्टील रूल की सहायता से जिसकी माप ली जाए उसे हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष मापक यंत्र। अब आते हैं प्रत्यक्ष मापक यंत्र। प्रत्यक्ष मापक यंत्र में क्या होता है कि हम किसी भी वर्कपीस का सीधे सीधे उसका माप निकाल सकते हैं। जैसे स्टील रूल हुआ, किसी और वर्कपीस का हमें लंबाई निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्टील रूल को ले जाएंगे और रख देंगे तो उसकी लंबाई पता कर लेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष मापक यंत्र। और तीसरा आता है तुलनात्मक मापक यंत्र। तो इसमें क्या होता है, वर्कपीस की साइज को नापने के लिए पहले से ही हमारे पास क्या होता है, एक मास्टर पीस होता है। अब उस मास्टर पीस से वर्कपीस की साइज की तुलना करके हम क्या करते हैं, इसका माप निकालते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तुलनात्मक मापक यंत्र। आइए बारी बारी से देखते हैं कि प्रत्यक्ष मापक यंत्र क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। देखो, जिस टूल का उपयोग स्टील रूल की सहायता से की जाए उसे हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष मापक यंत्र। ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। पहला, कैलिपर। कैलिपर क्या होता है, यह एक अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है। ठीक है, अब आता है कैलिपर के पदार्थ का, कि कैलिपर किस पदार्थ का बना होता है। तो एग्जाम में कभी कभी कैलिपर के पदार्थ के बारे में पूछ लेता है कि कैलिपर किस पदार्थ का बना होता है, तो यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। फिर उसके बाद आती है कि जो कैलिपर है वो कितना कम से कम माप सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूनतम गणना या लिस्ट काउंट। तो कैलिपर जो है वो 0.5 मिलीमीटर तक नाप सकता है। अब इसकी साइज की बात करते हैं। तो कैलिपर जो होता है उसमें एक होता है पाइवोट बिंदु और एक होता है टिप। तो पाइवोट बिंदु और टिप के बीच की दूरी क्या कहलाती है, कैलिपर का साइज कहलाता है। तो पाइवोट बिंदु और टिप के बीच की दूरी क्या कहलाती है, कैलिपर का साइज कहलाता है। आगे चलते हैं। ये हमारा क्या है, कैलिपर। ये क्या हो गया हमारा, पाइवोट बिंदु। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, टिप। तो जो कैलिपर की साइज होती है, इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, कैलिपर का साइज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आउटसाइड कैलिपर। ये क्या है, कैलिपर का एक प्रकार है। कौन सा, बाह्य कैलिपर। अब इस कैलिपर की खासियत क्या होती है, इसकी दोनों टांगें कहाँ होती है, अंदर की तरफ मुड़ी होती है। ठीक है, और किसी वस्तु का अगर बाहरी नाप लेना हो, किसी वस्तु का बाहरी नाप लेना हो तो हम किस कैलिपर का यूज करेंगे, आउटसाइड कैलिपर का। यह बाजार में 100, 150, 200, 300 मिलीमीटर के साइज में उपलब्ध होते हैं। अब देखो, इसके तरह क्या करते हैं, हम पहले वर्कपीस के व्यास का बाहरी माप लेते हैं और उसको क्या करते हैं, स्टील रूल पे रख देते हैं। देखते हैं, चित्र से समझते हैं। ये हमारा क्या है, वाय कैलिपर। अब देखो, यहां पे मैंने क्या किया, एक वर्कपीस रख दिया। यहां पे एक वर्कपीस रखा हुआ है और वर्कपीस का हमें क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बाह्य कैलिपर को लेंगे, बाह्य कैलिपर को लेंगे और हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट पे हम इसको गोले को टच करा देंगे। ठीक है, तो जो टिप होता है इसके व्यास का नाप लेने के लिए लेते हैं। तो अब इस क्या करेंगे, जब हम इसको टिप को सटा देंगे, इस टिप को क्या करेंगे, इस कैलिपर को निकाल के क्या ले जाएंगे, स्टील रूल पे ले जाएंगे।
स्टील रूल पे जब ले जाएंगे तो हम इसका एक्चुअल व्यास पता कर सकते हैं, इसका वास्तविक व्यास पता कर सकते हैं कि ये कितने मिलीमीटर का या कितने सेंटीमीटर का गोला है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा वाई कैलिपर। अब आते हैं आंतरिक कैलिपर के बारे में जानते हैं। देखो आंतरिक कैलिपर, आंतरिक कैलिपर को क्या बोलते हैं? इंटरनल कैलिपर। इसका उपयोग क्या करते हैं? हम किसी भी गोले का या किसी भी वर्कपीस का आंतरिक डायमेंशन मेजर करना हो तो हम किसका उपयोग करेंगे? आंतरिक कैलिपर का। तो ये बाजार में कितना उपलब्ध है? ये 75 सेमी के, ठीक है, 75, 100, 150 और 300 मिलीमीटर की साइज में उपलब्ध होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आंतरिक कैलिपर कैसा होता है। ये हमारा क्या है? आंतरिक कैलिपर। इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक कैलिपर। देखो हमें वर्क पीस की लंबाई नापनी है। कौन सी लंबाई? इंटरनल। तो ये क्या करा, हमने इसके साइड पे कैलिपर का टिप को टच करा दिया। अब इस टिप को टच कराने के बाद हम कैलिपर को कहाँ ले जाएंगे? स्टील रूल पे ले जाएंगे। जब हम स्टील रूल पे ले जाएंगे तो इसका डायमेंशन हमको पता चल जाएगा। जैसे इस गोले का हमें आंतरिक व्यास मेजर करना है तो हम क्या करेंगे? कैलिपर के टिप को इस गोले के व्यास के ऊपर टच करा देंगे और टच कराने के बाद हम क्या करेंगे? इसको हम वापस कहाँ ले जाएंगे? स्टील रूल पे, और वहां पे हम इसकी जो भी व्यास है वो मेजर कर लेंगे। आइए देखते हैं एक वीडियो जो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखो इनसाइड कैलिपर, ये क्या है? इनसाइड कैलिपर। ठीक है, हमें इसका व्यास मापना है कौन सा? आंतरिक। हमने कैलिपर में नाप लिया, उसके बाद हमने क्या किया? स्टील रूल पे इसको प्लेस कर दिया। ये क्या गया हमारा? आंतरिक कैलिपर। ठीक है, आंतरिक कैलिपर समझ में आया कैसे मेजर करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर क्या है? स्प्रिंग टाइप कैलिपर है। ठीक है, और इसकी खासियत यह होती है कि इसकी एक टांग सीधी होती है और एक टांग टिप के पास क्या होती है? मुड़ी होती है। और इसका उपयोग देख लो, इसका उपयोग समांतर रेखा खींचने व गोल रॉड पे, कोई भी हमारे पास गोल रॉड है उसके केंद्र को निर्धारण करने के लिए क्या करते हैं? हम जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं। और किसी भी वर्कपीस पे अगर समांतर रेखा भी खींचना हो तो भी किसका उपयोग करेंगे? जेनी कैलिपर का उपयोग करेंगे। जेनी कैलिपर के कई नाम हैं। पहला क्या है? हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। दूसरा ऑड लेग कैलिपर। अब इसको ऑड लेग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी एक टांग सीधी होती है और एक टांग मुड़ी होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑड लेग कैलिपर। और तीसरा नाम क्या है इसका? लेग और पॉइंट कैलिपर। ठीक है, अब जेनी कैलिपर में दो प्रकार के जोड़ होते हैं। एक होता है फर्म जोड़ और दूसरा होता है स्प्रिंग जोड़। जो फर्म जोड़ होता है, ठीक है, उसकी यथार्थता स्प्रिंग जोड़ से कम होती है। तो नोट देखो, जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है उसकी यथार्थता फर्म जॉइंट से अच्छी होती है। अब क्यों होती है ये आगे समझते हैं। ये हमारा क्या है? फर्म जॉइंट कैलिपर। ठीक है, तो अब इसको फर्म जॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे इन दोनों टांगों को हम किससे? रिवेट द्वारा फिक्स करते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा? रिवेट। यहां पे रिवेट द्वारा इसको हम फिक्स करते हैं। तो जब हम इसको खोलते हैं, ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा? इसमें घर्षण आएगा। इसलिए इस फर्म जॉइंट जोड़ को, ठीक है, फर्म जॉइंट कैलिपर को हम क्या बोलते हैं? घर्षण कैलिपर भी बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि घर्षण कैलिपर क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, जेनी कैलिपर ये क्या, तो उसमें आपको चूज करना होगा। तो क्या बोलेंगे? जो घर्षण कैलिपर होता है वो कौन सा होता है? फर्म जोड़ कैलिपर को हम क्या बोलते हैं? घर्षण कैलिपर बोलते हैं। आगे देखते हैं स्प्रिंग जॉइंट। अब देखो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, यहां पे एक स्प्रिंग लगी होती है। जब हम इस स्क्रू को ढीला करते हैं, ठीक है, जब इस नट को ढीला करते हैं तो क्या होता है? ऑटोमेटिक खुलता है।
ठीक है, इसको ढीला करने पे ये खुलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा होता है, स्प्रिंग लगी होती है। और देख लो, इसका एक टिप मुड़ा हुआ है, एक टिप सीधा है, इसलिए कौन सा है, जेनी कैलिपर। तो ये था हमारा अप्रत्यक्ष मापी यंत्र। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष मापी यंत्र। तो आज के लिए इतना ही।